गोवर्धन तहसील के कस्बा सौख में विद्यालय के क्रीड़ा स्थल की जमीन पर अवैध निर्माण करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन समिति ने आरोपों को निराधार बताया है। मथुरा सिविल न्यायालय संख्या 2 के आदेश पर अमीन सर्वे टीम पहुंची, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य बंद मिला और 15 दुकानें शटर चढ़ी हुई मिली। अमीन सर्वे टीम न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेगी। शिकायतकर्ता वेदपाल सिंह, चंद्रभान सिंह, दीपक चौधरी आदि ने बताया कि कस्बा सौख में महात्मा गांधी स्मारक के क्रीड़ा स्थल हेतु जमीन दान दी थी। अब महात्मा गांधी स्मारक विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा दुकानों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि विद्यालय समिति के अध्यक्ष हेमराज चौधरी ने बताया कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। विद्यालय की जमीन है, नया निर्माण नहीं कराया गया है, निर्माण काफी दिनों पुराना है। मैं विद्यालय का महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सौख का प्रबंधक हूँ एवं अनंगपाल तोमर शिक्षा समिति का प्रबंधक और सचिव हूँ। विद्यालय के दुकानों का जो निर्माण का मामला है, नए शासन अनुसार ये निर्णय लिया गया है शासन का कि विद्यालयों की जो एडेड विद्यालय उनकी आय कैसे भी बढ़ाई जाए। उसी के क्रम में शासनानुसार प्रबंधन समिति से प्रस्ताव पास कराकर और साधारण सभा का अनुमोदन लेकर प्रस्ताव माननीय हमारे जो डीआई साहब है उनको भेज दिया गया। पत्रावली पूरी भेज दी गई नक्शे सहित। विद्यालय के पूर्व निरीक्षक प्रबंधक समिति कमेटी के जो सदस्यों का आरोप है कि नहीं कोई इनमें ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरी प्रबंधन समिति ना मेरी साधारण सभा का कोई सदस्य नहीं है, ना साधारण सभा का, ना कोई आजीवन सदस्य है, ना सामान्य सदस्य, कोई सदस्य नहीं है। क्या नाम? मैं चंद्रभान सिंह, पुत्र महावीर सिंह, निवासी लोरियापट्टी। मैं इस महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सौख की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष रहा हूँ और इनके द्वारा इस कॉलेज का हमेशा मतलब संपत्ति का दुरुपयोग किया गया है। ये महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हमारे खूंटल पट्टी के बुजुर्गों द्वारा सन 1950 में मतलब गांव-गांव में एक आदमी से 1-1 रुपया 2-2 रुपया इस तरह से पूरी खूंटल पट्टी से चंदा करके एकमात्र संस्था ये हमारे क्षेत्र में बनाई और जिससे हमारे मतलब कॉलेज पूरे क्षेत्र के इसी कॉलेज में मतलब पढ़े। हमारे सौख डूंगरा पट्टी में, क्योंकि ये सौख डूंगरा पट्टी में है, तो सौख डूंगरा पट्टी के लोगों ने इस कॉलेज के लिए क्रीड़ा स्थल के लिए और कृषि फार्म है, इस कॉलेज के अंदर करीब 18 बीघे के कृषि फार्म है जो सौख डूंगरा पट्टी के लोगों ने दान दिए। और ये जो क्रीड़ा स्थल है और इन लोगों का ये काम रहा है कि स्कूल में भी हमेशा मतलब दुकान बना के 1 साल में 1-2 दुकान बना के और उसको मतलब बेच करके अपना मतलब राजनीति चमकाते रहे। ये इस कॉलेज पे हमारे पूर्व प्रबंधक श्री रोशन सिंह जी ने भी मतलब इस पे दुकान बनाने का प्रयास किया था, जिसको हमारे बुजुर्ग श्री बीरी सिंह, आरामी सिंह, श्यामलाल नेताजी इन लोगों ये मतलब कोट गए और उस पे मतलब स्थायी निषेधाज्ञा 1985 में लागू हो गई उस पे है। और उसके बावजूद आज तक ये काम नहीं हुआ और इन्होंने इस हेमराज ने, उसके बाद भरत सिंह रहे और हेमराज ने अब मात्र 10 दिन के अंदर रात में ही जेसीबी द्वारा इसकी मतलब निर्माण कर नींव खुदी और मतलब जगह दिन और रात करीब सैकड़ों लेबर लगा के मतलब जगह इस पर काम कराया। हम लोगों ने शिकायत जिलाधिकारी और जिलाधिकारी जेडी संयुक्त शिक्षा निर्देशक और कमिश्नर, एसडीएम, डीआईओएस और मतलब जगह सभी के लिए हमने अपनी शिकायत की और शिकायत के बावजूद जब मतलब एसडीएम साहब ने इस काम को रुकवाया और 2 दिन काम रुका, लेकिन 2 दिन में भी बीच में ये काम चलाते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने फिर मतलब एसडीएम साहब के मतलब उनसे मिली भगत से आदेश दे दिया और फिर इनको दिन और रात काम चलाया गया और ये दुकान तैयार कर दी है। इसमें हमारे आकाश पुत्र परसोत्तम निवासी अड्डा, उन्होंने मतलब उस स्टे को पूर्व स्टे को जो हमारे श्यामलाल नेताजी और आरामी और बीरी सिंह जी ने लिया था उसी को देखते हुए मतलब उन्होंने केस दायर किया और उसमें स्टे प्राप्त किया। आज यहाँ उसको मतलब कमीशन के वो अमीन यहाँ आए थे
और इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे क्षेत्र की मतलब जनता इकट्ठी हो गई। उसको उस करने के लिए मतलब क्षेत्राधिकारी, एसओ और चौकी इंचार्ज मतलब वो आए। उन सभी लोगों ने इस कार्य को आज बंद करा दिया और आगे पता पड़ता है क्योंकि कब तक बंद रह पाता है। और हम लोग अपने मतलब उसमें लगे हुए हैं, लगे रहेंगे और क्षेत्र में हम घर घर जाके लोगों को जागृत करेंगे और उसके लिए आंदोलन भी करेंगे। देखिए, ये जो निर्माण चल रहा है पिछले 10 दिनों से, इसके लिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, सबको जो है स्टे की ऑर्डर, जो 84 का स्टे का ऑर्डर है, सन 1984 का स्कूल का, जो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं श्यामलाल नेताजी बचगांव और कौन कौन थे, वीर सिंह, इन लोगों ने स्टे लिया था। वो स्टे को हम लोगों ने सभी प्रशासन को पूरा जो है रिसीव कराया। दूसरा, इसमें पूरा शासनादेश है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनेगी जिसमें सीडीओ भी रहेंगे, डीआईओएस रहेंगे और प्रिंसिपल रहेगी। इनकी जब अध्यक्षता पूरी जो है फाइनल करेगी टीम, तभी निर्माण हो सकता है। ये क्रीड़ा स्थल है और क्रीड़ा स्थल में निर्माण गलत तरीके से किया जा रहा था। ये हेमराज जो यहाँ प्रबंधक बना हुआ बैठा है, उसका काम ही ये पूरी जो है जितनी भी कृषि योग्य भूमि है स्कूल से जुड़ी हुई, उसका एक पैसा आज तक किसी खाते में जमा नहीं है। स्कूल की जमीन को बना बना के बेचना चाह रहा है। इसका पूरा प्रावधान है उसमें शासनादेश में कि बाकायदा टेंडर उठेंगे। जो एजेंसी काम करेगी, जो निर्माण करेगी, वो टेंडर के तहत करेगी और बोली लग के फिर बेचा जाएगा। आज जो है इसके बिक्रीनामा भी हो रहे हैं और बिक्रीनामा बिल्कुल कहीं भी किसी बोली के आधार पर नहीं हो रहे, किराएनामा हो रहे हैं, बिक्रीनामा हो रहे हैं। तो हमने बाकायदा शिकायत जिलाधिकारी को की, एसडीएम को की, डीआईओएस को की, सबको की, पुलिस प्रशासन को की, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से काम हो रहा है और प्रशासन इसमें जो बंदरबाट कर रहा है, कहीं भी किसी काम पे आज तक रोक नहीं लगी। हम लोग न्यायालय गए, न्यायालय से जो है स्टे का ऑर्डर मिला और आज उस स्टे का ऑर्डर को लेके हम लोग यहाँ मौके पे आए, अमीन आए, उन्होंने काम रुकवाया। जब यहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठी हुई तो पुलिस प्रशासन ने भी आके इस काम को रोका। आज जब जो है क्षेत्र में उबाल है, पूरे क्षेत्र में ऐसा लगा कि अब जो उबाल हो सकता है और कोई झगड़ा झंझट बड़ा हो सकता है, तब जाके पुलिस प्रशासन थोड़ा सा हिला है। अब हम लोगों का ये कहना है कि अगर प्रशासन ने बिल्कुल अनदेखी की और काम हुआ तो यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है।